नरसंहार मामले में मुख्य आरोपी प्रवीण झा समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, मधुबनी एसपी ने की पुष्टि। मधुबनी मामले पर एडीजी जितेंद्र कुमार का बड़ा बयान, कहा मामले में 35 अभियुक्त बनाए गए, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। मधुबनी नरसंहार मामले को लेकर तेजस्वी का सीएम नीतीश पर वार, कहा नीतीश से नहीं संभल रहा बिहार। मधुबनी कांड पर मंत्री नीरज बबलू ने किया बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा का बचाव, कहा आरोपी का उनसे कोई संबंध नहीं। बिहार से लेकर झारखंड तक कोरोना का कहर, झारखंड में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में मिले 1264 नए मरीज। नालंदा के बिहार सेफ में रोक के बावजूद खुले थे कोचिंग संस्थान, डीएम के आदेश पर डीओ ने जबरन कराया बंद, 3 कोचिंग संचालक गिरफ्तार। मोतिहारी में जमीनी विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, गोली मारने का लाइव वीडियो आया सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे मधुबनी की, जहां नरसंहार मामले में मुख्य आरोपी प्रवीण झा को दरभंगा मधुबनी के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। एडीजी जितेंद्र कुमार ने कहा कि इस मामले में 35 अभियुक्त बनाए गए और दरभंगा आईजी और मधुबनी एसपी को लगातार इस मामले को मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। बाकी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही और जल्द ही गिरफ्तारी होगी। पर नामजद केस और अज्ञात पर रिहा दर्ज किया गया था। इसमें से 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तो पहले ही हो गई थी, 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हाल में ही हुई है, आज भी हुई है, कुछ हुई है, और कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की जा चुकी है। जो इनमें से मेन एक्यूज हैं उनमें से एक प्रवीण झा, उसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार छापामारी कर रही है और इसके लिए विशेष छापामारी दल का गठन भी किया गया है। मधुबनी नरसंहार को लेकर तेजस्वी हमला बर है, इसी को लेकर तेजस्वी ने एक बार फिर से सीएम नीतीश पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री बिहार में हैं, मगर पीड़ित परिवार से नहीं मिलने गए। कि उसको जो है नेपाल छोड़ा गया। अभी हमको तुरंत सूचना मिली कि अभी नेपाल से प्रवीण झा को गिरफ्तार कर लिया गया, जो हमको अभी सूचना मिली। अब होली से अब तक कल हम गए हैं और आज गिरफ्तारी होती है, यानी पुलिस जो है कहीं ना कहीं शक के घेरे में है। जो गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं, उनकी सुरक्षा बिहार पुलिस करने का काम कर दी है। रुपेश हत्याकांड में क्या हुआ, आप सब लोगों ने आवाज को उठाया, क्या तरीका था। अभी भी अगर रुपेश जी के धर्मपत्नी से अगर मिलिएगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं है। मधुबनी हत्याकांड को लेकर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर वो पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। वहीं इस घटना में बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा का नाम आने पर सफाई देते हुए कहा कि इस मामले में अभी तक कोई भी सबूत विनोद नारायण झा के साथ मुख्य आरोपी का सामने नहीं आया है। और गिरफ्तारी हुई है, सरकार का काम हुआ है और हम समझते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग जो आए हैं हरकत में और अविलंब गिरफ्तारी हुई है। मुख्यमंत्री जी भी इसको तुरंत संज्ञान में लिए, तुरंत निर्देश गया, डीजीपी को निर्देश गया, कई बार बताया गया, डिप्टी सीएम साहब भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी, सबों ने इस घटना को पूरे सीरियसली लिया। तो कोई किसी के साथ खिंचा सकता है, उनके भाई के साथ कई बार कई अपराधियों का फोटो वायरल हुआ, तो हमने कुछ नहीं कहा।
तो जो पॉलिटिक्स में है उनके साथ कोई फोटो खिंचा लेता है, और ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है कि वो किसी को संरक्षण दे रहे हैं या वो कहीं इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ नहीं है। और विनोद नारायण झा जी एक सज्जन व्यक्ति है, और अपराधी पर अपराधी जैसा कार्रवाई होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। हम भी यही कहते हैं, और आगे कोर्ट से सारा का निर्णय हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। बीते मंगलवार को कर्मचारी चयन आयोग के स्टेनोग्राफर पद पर बहाली को लेकर शारीरिक परीक्षा में बायोमेट्रिक जांच के दौरान 11 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई। दरअसल 25 दिसंबर 2020 को बिहार कर्मचारी चयन आयोग की लिखित परीक्षा ली गई थी। वह इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों के परिजनों ने हवाई अड्डा थाना का घेराव कर हंगामा किया। दर्जनों की संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों के परिजन ने कहा कि उन्हें उनके बच्चों से मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है। तो बता दें कि बायोमेट्रिक जांच में फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर कई अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अभ्यर्थी परिजन थाना पहुंचकर हंगामा करते दिखे। हालांकि परिजन का कहना है कि उनके बच्चे निर्दोष हैं। बच्चे को पकड़ा गया है, झूठे बात में फंसाया गया है। मेरा बच्चा परीक्षा देने गया था, वहाँ फंसाया गया है। इसलिए हम अपने बच्चे से मिलने आए हैं। कहा कि रात से यहाँ पकड़ के ये लोग रखे हुए हैं, अभी कोरोना के जांच में ले गए हैं। इसी हम बच्चे को आसरा में हम लोग यहाँ हैं और चाहते हैं कि मेरे बच्चे को छोड़ दिया जाए। मेरे बच्चे से फिर से उससे इंटरव्यू लिया जाए, टेस्ट लिया जाए। हम अगर थम लिया। मधुबनी हत्याकांड पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता अवधेश सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार जातीय उन्माद में राज्य को झोंकना चाहती है। इस दौरान अवधेश सिंह ने मुख्य आरोपी प्रवीण झा को सर्टिफिकेट भी दे दिया। उन्होंने कहा, प्रवीण झा खूंखार व्यक्ति नहीं है। मौजूदा स्थिति में युवाओं को भड़काकर ऐसा काम कराया जा रहा है। 5 बार के डीजीपी से मोहम्मदपुर घटना की पूरी जानकारी उनको प्राप्त हुई, निर्देश दिया, आईजी उनको ब्रीफ की। माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं आईजी तो गांव में गया ही नहीं। एसपी जिसकी पूरी जवाबदेही होती है पूरे जिले का, एसपी मोहम्मदपुर गांव गया ही नहीं। 5 गोली लगी, गोली मारता है क्रिमिनल, भागता है, और ये गोली चलाने के बाद ये संख्या कितने थे? 35 से 40 की संख्या थी। आरजेडी नेता श्याम रजक ने मधुबनी के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। श्याम रजक ने कहा कि बेनीपट्टी घटना में कोई भी दोषी हो, उसके संरक्षण वाले का भी कॉल रिकॉर्ड निकालकर कोर्ट की देखरेख में जांच हो। साथ ही उन्होंने कहा कि आरजेडी ने इस घटना को लेकर 10 अप्रैल को मधुबनी बंद का आयोजन किया, जिसका समर्थन सीपीआई ने भी किया। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, उनके कॉल डिटेल लेना चाहिए उसकी, और उनको गिरफ्तार करके उनकी पूरी जांच एसआईटी से हो और उसकी मॉनिटरिंग कोर्ट के द्वारा की जाए। शिवहर से आरजेडी विधायक चेतन आनंद सुपौल पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि अब उनसे बिहार की सत्ता समक्ष में नहीं आ रही है। बिहार में क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ गया। गृह मंत्रालय उनके पास रहते हुए वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मधुबनी की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां भी पुलिस की निष्क्रियता के कारण यह घटना घटी। पुलिस ने 3-4 घंटे का वक्त अपराधियों को दिया ताकि अपराधी आराम से नेपाल भाग सके। जो है हर कोने कोने में क्राइम हो रहा है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऐसा लगता नहीं है कि नीतीश कुमार उठाने के लिए तैयार है। अब ये कहेंगे कि अगर गृह मंत्री जो मंत्रालय अभी सीएम के हाथ में है, अगर वो मंत्रालय चाह ले तो बिहार में किसी भी कोने में इतनी जल्दी क्राइम और इतना ज़्यादा क्राइम नहीं है। कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ को लेकर के फोकस कर रखे हैं ये लोग, शराबबंदी, और वो भी जो है महाफेल, शराबबंदी में महाफेल जो है हो रखा है।
तो पटना से खबर, जहां बाईपास रोड पर लाखों रुपए की लूट हुई है। अपराधियों ने युवक से 9 लाख रुपए लूट लिए। तो बताते चले पटना से खबर, जहां बाईपास रोड पर लाखों रुपए की लूट हुई है। अपराधियों ने युवक से 9 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। तो बताते चले पटना से खबर, जहां बाईपास रोड पर लाखों की लूट हुई है। अपराधियों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। युवक से 9 लाख रुपए की लूट हुई है। तो खबर पटना से, जहां बाईपास रोड पर लाखों रुपए की लूट हुई है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पे। मरगूब, जानना चाहेंगे कितनों की लूट हुई और किस जगह ये लूट हुई है? देखिए, पटना बाईपास के इलाके में लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है और जो हमारे पास जानकारी है वो ये आ रही है कि 9,80,000 रुपए की लूट हुई है। ये पूरा घटनाक्रम जो है वो पटना बाईपास के इलाके में घटा है। एक युवक पैसे लेकर के जा रहा था जी। इसी दौरान 2 अपराधी जो बाइक पर सवार थे, उन लोगों ने पहले से वहां हाथ लगाकर वो लोग बैठे थे। युवक जैसे ही वहां से गुजरने लगा, उसने वहां पर उसे रोका और गोविंद सिंह लिंक पर वहां पर एजेंसी के द्वारा जो कलेक्शन करके युवक पैसा लेके जा रहा था, उससे लूट की घटना हुई है। फिलहाल पुलिस पहुंची है, वहां मामले की छानबीन की जा रही है। बाईपास थाना इलाका का मामला बताया जा रहा है। इलाके के फुटेज को पुलिस ने खंगाला है, लेकिन अभी तक फिलहाल पुलिस को कोई संदिग्ध नहीं मिल पाया है। लेकिन लूट की घटना को स्थानीय लोगों ने कंफर्म किया है। हथियार के बल पर लूट की घटना हुई है। फिलहाल डीएसपी पहुंच रहे हैं, अधिकारी पहुंच रहे हैं, मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। लेकिन एक बड़ी चुनौती है कि दिन दहाड़े 3-4 बजे दिन में बाईपास के इलाके में जहाँ हजारों गाड़ियां गुजरती हैं और तब कह सकते हैं कि लाखों के लोग को अंजाम देकर अपराधी फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस दावा कर रही है कि जल्दी पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जी बिल्कुल मरगूब, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटना से खबर, जहां मुंगेर घटना की सीआईडी जांच होगी। हाईकोर्ट के निर्देशन में यह जांच होगी और जांच से जुड़े अधिकारियों को तबादला करने का आदेश दिया गया और जांच में हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। तो बताते चले मुंगेर की घटना की अब सीआईडी जांच होगी, जिसमें हाईकोर्ट के निर्देशन में यह जांच होगी और जांच से जुड़े अधिकारियों को तबादला करने का आदेश और जांच से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संपादक संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पे। संतोष जी, जानना चाहेंगे मुंगेर की घटना को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब सीआईडी जांच होगी, आखिर क्या पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, इस मामले में हाईकोर्ट से पहले जिस व्यक्ति की, युवक की गोली पुलिस की गोली से मौत हुई थी जी, उनके एक रिलेटिव सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को डायरेक्शन दिया था कि 3 महीने के अंदर में पीड़ित के पिता का जो कहना है उसको आधार मानते हुए जांच किया जाए। उन्होंने उसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था पूरी जांच, क्या अभी तक जांच का प्रतिवेदन क्या प्रगति है, ये जानने के लिए। आज हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान ये बातें सामने आई। हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट पेश किया गया इस केस को लेकर, उससे हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है और तत्काल जो मुंगेर के एसपी हैं, कोतवाली थाने के थाना प्रभारी हैं, डीएसपी हैं, सारे अफसरों को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है और साथ ही आदेश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच सीआईडी करेगी और सीआईडी के जांच की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट करेगी। तो ये एक बड़ा आदेश आप कह सकते हैं और इस आदेश के साथ ही ये भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि लिपि सिंह के कैरियर में दाग लग सकता है, या यूं कहे कि उनके आईपीएस के कैरियर पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है हाईकोर्ट के इस सख्त निर्देश के बाद। कहीं कहीं हाईकोर्ट को ये पूरे मामले के संज्ञान में लेने के बाद ये समझ में आई है कि पुलिस की विफलता की वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है। अब देखना ये है कि सीआईडी किस दिशा में जांच करती है और आगे आने वाले समय में क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल संतोष जी, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो मुंगेर की घटना पर अब सीआईडी जांच होगी। फिलहाल बता दें कि इस जांच से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। तो वही मुंगेर की घटना की अब सीआईडी जांच होगी और साथ ही बताते चले कि हाईकोर्ट के निर्देशन में यह जांच होगी। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जहां सभी जिले के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद बैठक की, वहीं इस बैठक के बाद गोपालगंज के डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से पूरे शहर में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। डीएम ने जिला समाहरणालय के ठीक सामने बिना मास्क के बाजार में घूम रहे लोगों का चालान काटा और लोगों को मास्क पहनकर घर से निकलने की हिदायत दी। डीएम ने कहा कि यूपी की सीमा से बिहार में आने वाले लोगों की कोरोना की रैंडम जांच कराई जाएगी। इस मौके पर डीएम के अलावा एसपी, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी, सदर बीडीओ सहित कई अधिकारी मौजूद थे। सभी लोग जागरूक हैं कि मास्क लगाना चाहिए, तभी हम कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। उन्हीं लोगों पर जो मास्क चेकिंग अभियान के तहत पेनाल्टी भी दी जा रही है, उनको मास्क भी दिया जा रहा है। इस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अगला अभियान हम लोगों का होगा कि यदि किसी दुकान में बिना मास्क के व्यक्ति यदि सामान लेते हुए पाए गए और दुकानदार सामान देते हुए पाए गए तो दुकान को भी हम लोग सील करें। सहरसा में डीएम के निर्देश पर जिले भर में विशेष मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बिहार सरकार की कोविड-19 गाइडलाइन के निर्देश पर जिले के सभी चौक चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पदाधिकारी के निर्देशानुसार विशेष मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जो 12 अप्रैल तक प्रत्येक दिवस चलेगा 2 घंटा। लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। बेगूसराय में स्नान के दौरान डूबने से एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। पूरी घटना बलिया थाना क्षेत्र के गोखले नगर विशनपुर की और बताया जा रहा कि गोखले विष्णुपुर निवासी रामप्रवेश कुमार का 10 साल का पुत्र अभिनव कुमार स्नान करने गया था और इस दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। ले जाते हम जे छै से गहरा बगल में पानी छै, एकदम जे छै धार तेज छै, थाक गेलिए नहीं जरूरी है वो अइते जे छै गोताखोर मारते डुबकी तो गिर जाए। प्रशासन से करने के लिए आया था, प्रशासन को फोन किए, प्रशासन यहाँ थाना से पहुंच चुका है, सीओ आ रहे हैं। सीतामढ़ी के नानपुर थाना क्षेत्र के यदुपट्टी गांव में गैस सिलेंडर से गैस लीक करने से आग लग गई, जिसमें लगभग आधा दर्जन घरों को काफी नुकसान पहुंचा। पीड़िता नजमा खातून एवं रुखसाना खातून ने कहा कि गैस लीक करवाई थी और जैसे ही गैस चूल्हे में आग लगाया कि अचानक चारों तरफ आग भड़कने लगी और देखते ही देखते आग की लपट इतनी तेज होने लगी कि एक के बाद दूसरे फिर तीसरे घरों को आग ने अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया। से आग लग गया है? आपका पूरा घर जल गया? क्या नाम? गैस लाया, गैस से खराब किया है, जब ये खोले हैं ना छुरी मारने लगा, इतना मोटा छुरी गैस से खराब किया, गैस वाला उसी से घर में आग लग गया है। अररिया के फारबिसगंज डीएसपी रामपुकार सिंह के नेतृत्व में फारबिसगंज पुलिस ने स्थानीय सुभाष चौक स्थित बस स्टैंड पर छापेमारी कर 2 युवकों को लगभग 60,000 रुपए जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक पूर्णिया जिला का रहने वाला बताया जा रहा। डीएसपी ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में जाली नोट के कारोबार की गुप्त सूचना मिली थी, इसी क्रम में यह छापेमारी की गई और साथ उन्होंने कहा कि जल्द इस कांड के मास्टरमाइंड को भी पुलिस गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करेगी। अपने एजेंट के माध्यम से भेजते हैं। हम लोग विशेष सूचना के आधार पर और सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से संतोष मंडल और सोनू पी के राज, जो एक कसमारा धमदाहा पूर्णिया का दोनों पूर्णिया का रहने वाला है, एक बड़हरा का और एक धमदाहा का, दोनों को 60,200 रुपया के साथ 100 का नोट है और 50 का नोट के साथ इसको गिरफ्तार किया गया है। औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना क्षेत्र के एनएच 139 खरांटी पुल के पास स्कॉर्पियो और टैंकर की भीषण टक्कर में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान ओबरा निवासी सूर्यदेव सिंह के पुत्र मनीष कुमार और रोशन कुमार के रूप में की गई।
बताया जा रहा कि बरूप से ओबरा की तरफ आ रहे एक स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर औरंगाबाद से दाऊद नगर की तरफ जा रहे कंटेनर से हो गई। इस हादसे में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर थाना क्षेत्र के बारून रोड में 2 बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बाइकों की आमने सामने की टक्कर हुई। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा 5 लोगों को उठाकर दाऊद नगर अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया। आ रहे थे, इसी बीच खराटी पुल पर ट्रक मार दिया इन लोगों को। 2 लोगों को घटनास्थल पर मौत हो गया और 2 घटना के लिए रेफर हो गया है और 2 बच्चे हैं, उन्हीं के बदौलत घर परिवार चलता था। बोकारो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चास में टीकाकरण कराने आए लोगों ने अस्पताल कर्मियों के गैर जिम्मेदाराना पूर्ण रवैया को लेकर हंगामा किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण का काम चल रहा। सुबह सुबह लोग टीका लेने पहुंच गए। लोगों को पहले लाइन लगाकर अपना आधार जमा करने की बात स्वास्थ्य कर्मियों ने कही। जब सभी ने आधार जमा कर दिया तो बताया गया कि 10 लोगों का टीकाकरण किए जाने के बाद बाकी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो बताया गया कि कल ही 10 लोगों की सूची बनाकर रखी गई है, लेकिन वह लोग अभी नहीं आए। जब वह लोग टीका लेंगे तब टीकाकरण शुरू किया जाएगा और इस पर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। तो वो आदमी है तो पहले उन लोगों को कीजिए, तो बोला आदमी नहीं कोई आया है, लेकिन 10 लोगों के बादे होगा। तो बोला कि नहीं इंग्लिश बतिया रहे हैं तो जाइए, नहीं होगा जाइए। हाँ बोला, कौन बोला? नहीं लगेगा। कौन बोले? स्टाफ में बैठा हुआ था। सर के माध्यम से कम वैक्सीन आया था, कुछ वैक्सीन यहाँ भेजा गया है और वैक्सीन यहाँ स्टार्ट होगा। और आम पब्लिक को बोला गया है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के बैठे। रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन के बाद सबको वैक्सीन दिया जाएगा। टीका हमारे यहाँ अभी 20 अवेलेबल है और 200 डोज को हम दे सकते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कई निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद धनबाद के जिम संचालकों ने प्रेस क्लब पहुंचकर मीडिया के समक्ष आकर इस निर्णय पर विरोध जताया। जिम संचालकों ने कहा कि पिछले लॉकडाउन की अवधि में 8 से 10 महीने की बंदी ने उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। ऐसे में उन लोगों का गुजारा यानी बड़ी मुश्किल से हुआ। जब हालात में थोड़ा सुधार होने लगा तो वह लोग काफी खुश है, परंतु राज्य सरकार के आदेश के आलोक में उन्हें एक बार फिर काफी दुख हो रहा है। कि फिटनेस ज़्यादा जिम में हम लोग फिटनेस वाले ही रहते हैं, ठीक है। तो मार्केट खुला हुआ है, शादी ब्याह का जो है बहुत सब कुछ चल रहा है, 200 अलाउ है। तो हमारे फिटनेस में जो ज़रूरी है वो बंद करके दूसरा चीज़ अलाउ है। मार्केट खुला है, वहाँ चलेगा। इलेक्शन के लिए जहाँ पे रैली हो रही है वहाँ भी चल रही है, लेकिन हम लोग जो फिटनेस के लिए हम लोग ज़्यादा स्वस्थ रखते हैं सबको, वही बंद किया जा रहा है। तो ये बंद ना किया जाए। कोरोना को लेकर सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया, लेकिन फिर भी निजी कोचिंग संचालक मानने को तैयार नहीं। निर्देश के बावजूद बिहार शरीफ शहर यानी सटे कई जगहों पर कोचिंग संस्थान खुले हुए थे। इस बात की खबर जब जिले के वरीय पदाधिकारी को लगी तो उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बच्चों को नोटिस पता नहीं था तो गेट कोचिंग के गेट पे खड़ा थे और इन लोगों ने आया, क्लास हम नहीं चला रहे थे, फिर भी बच्चे आए और इन लोगों ने कहा कि चलिए गाड़ी पर बैठिए, और उसके बाद हम लोगों को गाड़ी पे बैठा लिया गया और कोई रीजन नहीं है। कौन सा कोचिंग है आपका? कैरियर क्लासेस महिषासुर बिहार से। कोई 400 ला रहा है, कोई 450, जो नहीं पढ़े थे उनका भी नंबर आ रहा है। इस तरह से कब तक चलेगा? पिछले बार भी इसी तरह से हुआ और इस बार भी इसी तरह से हुआ। शासन बंद करा रहे हैं, जिसको नहीं दिया है सबके तो मोबाइल उपलब्ध गरीब दुखिया के नहीं होगा।
वो पढ़ाई कैसे करेगा? वो घर पर ही बैठे रहेगा ना सर। तो मधुबनी नरसंहार पीड़ित परिवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। जेल में बंद संजय सिंह को जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने जमानत दी है। संजय सिंह पर लगा था SC/ST एक्ट। तो बताते चले कि मधुबनी नरसंहार पीड़ित परिवार को हाईकोर्ट से राहत मिली। जेल में बंद संजय सिंह को जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने जमानत दी है। संजय सिंह पर लगा था SC/ST एक्ट। तो कई महीनों से जेल में बंद था संजय सिंह, जिसको हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संपादक संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। संतोष जी, जानना चाहेंगे मधुबनी नरसंहार मामले को लेकर पीड़ित परिवार को हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत मिली है। अब तक की क्या है पूरी अपडेट मधुबनी कांड को लेकर? देखिए, जिस तरीके से संजय सिंह की जमानत याचिका पिछले कई महीने से हाईकोर्ट में लंबित थी और बार बार उनके परिवार की तरफ से उनके एडवोकेट मेंशन कर रहे थे, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी जी। जो खबरें आ रही है कि सरकार भी इस मामले में गंभीर था और पुलिसिया जांच में भी कई तरह की चीजें सामने आई है। उसके बाद आज जब जमानत के लिए संजय सिंह के वकील ने जब याचिका दायर की तो सरकार के वकील ने भी चुप्पी लगा दी कि भाई इस मामले में अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अनुसंधानरत हैं और ऐसी स्थिति में जमानत की मांग कर रहे संजय सिंह के वकील का सरकार की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया और इसको देखते हुए कोर्ट ने तत्काल उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया है। और जो खबरें आ रही हैं, मधुबनी प्रशासन को हाईकोर्ट की तरफ से सूचना भी दे दी गई है। कल सुबह वो जेल से बाहर निकल सकते हैं। जी बिल्कुल संतोष जी, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो मधुबनी नरसंहार मामले में पीड़ित परिवार को हाईकोर्ट से राहत मिली, जहां हाईकोर्ट ने जमानत दी है। तो जेल में बंद थे संजय सिंह, जिसको हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। तो संजय सिंह पर SC/ST एक्ट लगा था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बोकारो में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अस्पताल हो या फिर बाहर बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नजारा बोकारो सदर अस्पताल और अस्पताल के बाहर नजर आया, जहां मरीज अपना महिला यानी इलाज कराने आई हुई थी। सब बिना मास्क के भीड़भाड़ के इलाके में खड़े और बैठे नजर आए। इन मरीजों ने अपने गोद में छोटे छोटे बच्चे भी ले रखे थे और ऐसे में खतरे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। सर अभी छूट गया, घर में रखे थे मास्क रखे थे, अभी छूट गया। मालूम है ना कि लोगों को कितना खतरा कर दोगे। हाँ सर। कहाँ आए हैं? छोटा छोटा बच्चा है, मास्क नहीं पहने हैं। भूलने से नहीं होगा, भूलने से जिंदगी से आदमी भूल जा रहा है। आप नहीं आगे से नहीं होगा ऐसा, क्योंकि बच्चा भी आप लोग के सामने। जी। जमशेदपुर से सटे हाथा चौक के समीप खड़े डीजल के टैंकर में अचानक आग लगी। उधर आग की खबर मिलते ही आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। उधर आग की खबर मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची, तब तक पूरी तरह टैंकर जलकर स्वाहा हो चुका था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।